नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं मैं दोस्तों, राजस्थान में स्कूल चतुश्रेणी कर्मचारी यानी कि सफाई कर्मचारी की 4th क्लास की भर्ती आ रही है। 48,593 पदों पे भर्ती आ चुकी है दोस्तों। जल्दी इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 18 से लेके 21 सितंबर तक इसका पेपर होगा, ये आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं जो पिछले सालों के पेपर हुए थे दोस्तों, वो सारे सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो आप लोग बस मेरे साथ जुड़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जो है पेपर होने वाला है, यानी कि आपको ये समझने का अच्छा मौका मिलेगा कि जो है सफाई कर्मचारी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं और प्लेलिस्ट आज बना दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। रोजाना आपको क्लास वहां पर मिल जाएगी। और दोस्तों, आपके हिंदी, अंग्रेजी और आपके दोस्तों मैथ और जीके, ये सारा कंप्लीट हम करवाएंगे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस भी मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप पहले क्वेश्चन से और पूरा आज के इस जीके के पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे उस समय? 60 क्वेश्चन आए थे। मैं पूरा अभी सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो बेराड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो किससे हुए हैं? कालीबंगा से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था। प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा यशपाल। प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। अगला प्रश्न, आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो आमेर के राजा थे बिहारी मल, उनकी पुत्री का विवाह अकबर से हुआ था, और अकबर से विवाह हुआ था आपके सांबर में। कहाँ हुआ था? सांबर में। सबसे पहले मुगलों के साथ विवाह जो है कछवा राजवंशों ने किया था, जयपुर के ने। राजस्थान में चूंदी तीर्थ कहाँ है? राजस्थान में चूंदी तीर्थ कहाँ है? जैसलमेर में। राजस्थान में चूंदी तीर्थ कहाँ है? जैसलमेर में। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? चंपानेर की संधि दोस्तों मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। मालवा और गुजरात के मध्य, मेवाड़ से लड़ने के लिए। लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। लालदास जी, चोकनाथ जी और सवाई दास जी का संबंध। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा है? किसने कहा है ये ऐसा? तो मनोहर स्वामी ने कहा है। मारवाड़ परगरारी विगत ग्रंथ के लिखा है, तो मारवाड़ परगरारी विगत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? मूणोत नैणसी द्वारा मारवाड़ परगरारी विगत ग्रंथ लिखा गया है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, बड़ी तीज मनाई जाती है, सातुड़ी तीज मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। तो दोस्तों, आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। इस पेपर में 60 क्वेश्चन है, अंत तक वीडियो देखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो को आधी अधूरी देख लो, पूरी वीडियो देखना। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है, कहां पर है? तो ये आपके जोधपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो 1956, 1 नवंबर 1956। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक है। जो 13 पंथ है, 13 पंथ के प्रवर्तक थे भीकण जी। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? भीकण जी है। अनमोल विवाह, बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने कब बनाया था? बताइए। तो 10 दिसंबर 1903 को अनमोल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाया था, 10 दिसंबर 1903 को। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी उदयपुर में। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? ऐसा पूछा जा रहा है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय, तो विलय हुआ था 1949 को। कब हुआ था? 1949 को विलय हुआ था वृहत राजस्थान में। 12 देवरा नामक शिव मंदिर के समूह कहाँ हैं? 12 देवरा नामक शिव मंदिर के समूह है आपके जहाजपुर में। 12 देवरा नामक शिव मंदिर के समूह कहाँ है? जहाजपुर में। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरी सुमेल का जो युद्ध है कब लड़ा गया? तो आपको बताया जनवरी 1544 में सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, याद रखना। इजलास कास की स्थापना किसने की थी?
इजलास कास्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महाराज सज्जन सिंह ने इजलास कास्ट की स्थापना की थी। याद रखना, इजलास कास्ट की स्थापना सज्जन सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? कृष्ण दिवस मनाया गया, अब सबको पता होगा, कृष्ण दिवस दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में मनाया। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में दोस्तों कृष्ण दिवस मनाया गया। और बीरबल दिवस की बात करें तो बीकानेर में मनाया गया था। पटेलिया बीछो लालर प्रमुख लोकगीत है। पटेलिया बीछो एवं लालर प्रमुख लोकगीत है, बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा आदिवासियों के। पटेलिया बीछो लालर लोकगीत है आदिवासियों के। गीदड़ नृत्य का संबंध है, गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी से है। किससे है? शेखावाटी से है। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद कर लो, हूबहू पेपर है ये आपका। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि तारों वाला वाद्य यंत्र नहीं है? बताओ फटाफट। रावणत्ता है, कामयच्चा है, सुरमंडल है। अब तत् से बहुत सारे सतारा सोच लेंगे तो सतारा नहीं होगा। ठीक है ना। सुरमंडल है, रावण हत्ता है, कामयच्चा है, ये तत्वाद्य यंत्र है। परंतु सुरमंडल से कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर इसमें सुरमंडल आ रहा है, सुशिर होना चाहिए। सुशिर नहीं है, ये तत्वाद्य यंत्र है सुरमंडल। इसे कंफ्यूजन होते हैं बहुत बच्चे, जब एग्जाम में आएगा तो बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है इससे। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मीनाकारी की कला किसके द्वारा लाई गई थी? मान सिंह प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न, जेतम लोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतम लोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा आलम जी। अगला प्रश्न, केवाई माता का मंदिर निर्माण करवाया था? केवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था राजा चच ने। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था, तो संधि करने वाला अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों को हुणों की संतान बताया था। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया था? तो वीए स्मिथ ने दोस्तों राजपूतों को हुणों की संतान बताया था। अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई? अशोक परमार को ऊपर माल की जो जागीर है वो किससे प्राप्त हुई? जवाब हो जाएगा महाराणा सांगा से। अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर जो है महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली में दादू पंत का अधिकांश जो है साहित्य लिपिबद्ध है। राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है? बताओ फटाफट। तो 4 भागों में दोस्तों राजस्थान को बांटा गया है प्रमुख रूप से। ठीक है ना। चलो, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र लगभग कितना है? पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा 1,75,000 के आसपास। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो विंध्यनखंड दोस्तों अरावली का जो है भाग नहीं है, जबकि आबू, जयपुर, अलवर तो है। विंध्यनखंड जो है अरावली का नहीं है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, जल्दी से एक बता दो आप फटाफट। 3 तो भाग है, 1 नहीं है। तो आपको बताया चंबल बेसिन भी है, छप्पन भी है, बनास भी है, लूणी नहीं है। क्या? लूणी नहीं है। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बताओ फटाफट। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो पैराबोलिक भी है, बरखान भी है, रेखीय भी है, परंतु इंसान वर्ग नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी की सहायक नदी नहीं है। लूणी की सहायक नदी नहीं है, फटाफट बताओ, जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। जोजरी भी है, गुइया भी है, सूकड़ी है, मेंढा नहीं है ना। जोजरी, गुइया, सूकड़ी है पर मेंढा नहीं है। जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है। जो जालोर में जो सिवाना की पहाड़ियां हैं ये किससे बनी है? तो ये जालोर की जो ग्रेनाइट है तथा ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से जो सिवाना की पहाड़ियां हैं वो बनी हुई है रायोलाइट और ग्रेनाइट से। ठीक है। अगला प्रश्न, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है। जो जालोर में जो ग्रेनाइट से निर्मित जो पहाड़ियां होती है वो किस टाइप की होती है? तो गोबंदाकार होती है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है,
तो ब्यावर, पिशांगन, अजमेर तो है परंतु कपासन नहीं है। अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, तो कपासन नहीं है, ब्यावर है, पिशांगन है, अजमेर है, कपासन नहीं है। फिर से याद रख लो। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? जो सेंदड़ा स्टेशन है यहां पर जो चट्टानें पाई जाती है वो सर्पाकार पाई जाती है। किस टाइप की? सर्पाकार पाई जाती है। आशा करता हूं दोस्तों अभी तक आपको जो देखो, मैं समय भी ज्यादा नहीं ले रहा हूं और जल्दी जल्दी आपका पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं आपका जीके का, फिर हिंदी का भी करवा दूंगा और अंग्रेजी का भी करा दूंगा, चिंता मत करो। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार है वह स्थित है। बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा बोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाएगी 1727 मीटर और कभी कभी एग्जाम में 1725 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, याद रखना। चलो अगला प्रश्न, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में जो पठार है वो कौन सा पठार है? जवाब हो जाएगा लसाड़िया का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, संतों का शिखर किससे संबंधित है? तो गुरु शिखर को ही दोस्तों संतों का शिखर कहते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान किनके बीच स्थित है? तो 56 का मैदान किनके बीच स्थित है? बताओ फटाफट। तो आपको पता है दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य आपके 56 का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग है। जो दक्षिण पूर्वी पठार है इसके दो भाग है, कौन कौन से हैं? एक तो विंध्यन का दक्कन का पठार है। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग है, विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार। विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार याद रखो। अगला प्रश्न, ऊपर माल का पठार मिल जाता है। ऊपर माल का जो पठार है वो मिलता है विंध्यन के पठार में, ढक्कन के पठार में नहीं मिलता, विंध्यन के पठार में मिलता है, याद रखना। ऊपर माल का पठार विंध्यन के पठार में मिलता है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है वो किया है एम हेरोन। किसने? एम हेरोन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का प्रकार है। अरावली पर्वत जो है वर्तमान में वह किस प्रकार की है? अवशिष्ट प्रकार की है। अगला प्रश्न, भाप बोल्डर्स युग संबंधित है। भाप बोल्डर्स युग का संबंधित है कार्बोनिफेरस से। भाप बोल्डर का संबंध किससे है? कार्बोनिफेरस युग से। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? शुष्क पातीय, अर्ध आर्द्र पातीय, अर्ध शुष्क पातीय। ध्रुवीय प्रकार की जो जलवायु हमारे प्यारे राजस्थान में नहीं मिलती है। और आपको पता है राजस्थान जीके के अलावा वहां पर एक क्वेश्चन भी अदर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ करंट के आएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, मैथ में करवा दूंगा, जीके करवा दूंगा, आपकी हिंदी करवा दूंगा, अंग्रेजी के लिए कोई टीचर लेके आ जाएंगे। चिंता मत करो, बस तैयारी करो मेरे साथ। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी तो ही आपका 200 चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहां पर फॉर्म भरने वाले पीएचडी से लेकर के सब होंगे, इंजीनियरिंग वाले, आपके बीएससी वाले, रीट की तैयारी करने वाले, आरएस की तैयारी करने वाले, सब आईएएस की तैयारी करने वाले तक भी मिलेंगे आपको यहां पर। इसलिए बता रहा हूं तैयारी अभी से करो, अभी से तैयारी करोगे मैं बता रहा हूं सिलेक्शन हो जाएगा 100%। 50,000 वैकेंसी है, कोई कम नहीं है। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। तो राजस्थान के दक्षिण में होकर कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर के टच होती है और बांसवाड़ा के मध्य से। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो आपको पता है डूंगरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में मानसून हवाएं किस दिशा में चलती है? तो वर्षा ऋतु में जो है हवा किस दिशा में चलती है? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से। जो दक्षिण पश्चिम है इससे चलते उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलती है। अगला प्रश्न, कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन का सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण माना है वनस्पति के आधार पर। किस आधार पे? वनस्पति के आधार पे। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को, अब देखो वनस्पति को तो कोपेन ने माना है, तो कोपेन तो होगा नहीं यहां पर। अब वर्षा को जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किसने माना है?
थोड़ा आइडिया लगाओ। थॉर्नवेट ने, किसने? थॉर्नवेट ने वर्षा को जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना है। BWHW से अभिप्राय, ये कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि BWHW से क्या अभिप्राय है। तो इसी अभिप्राय BWHW का मतलब होता है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, जबकि अर्ध शुष्क काल आ जाए तो BW ये इसमें आएगा BSHW, ये अर्ध शुष्क में पूछे तो, ठीक है ना। अगला प्रश्न, EA- जलवायु पाई जाती है, तो EA- जलवायु पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। याद रखना, ये थॉर्नवेट का वर्गीकरण है। ये थॉर्नवेट और कोपेन साहब को तो बढ़िया पढ़ लेना और मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। पढ़ने वढ़ने क्या आप आशा छोड़ दो कि आपको कहीं और से पढ़ना है। बस याद रखो कि स्टडी IQ अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, ताकि आपको पता लगे कि आपका कंपटीशन कितने लोगों से चल रहा है। आपको भी तो होना चाहिए ना। और मुझे लास्ट में बताना कि 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना। बता दोगे कमेंट करके। DA-W जलवायु पाई जाती है, DA-W जलवायु पाई जाती है बूंदी और सवाई माधोपुर, ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थियों से मेरे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप मुझे कमेंट करके आपका जिले का नाम बताओ और आपका खुद का नाम बताओ। आप वीडियो कहां से देख रहे हो मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना, कि राजस्थान से बाहर के भी देख रहे हैं या फिर राजस्थान के ही देख रहे हैं और कौन से जिले के देख रहे हैं, ताकि मेरे को पता रहे, आइडिया रहे कि कभी आपके जिले में घूमने आऊं तो आपसे मुलाकात भी कर सकूं। और दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जो है मुझे मैसेज कर दो, मैं भी आपको जो है मैसेज मतलब आपके नंबर सेव कर लूंगा। ये नंबर है मेरे पे, कभी कुछ नोट्स वगैरह भेजने होंगे तो मैं भेज दूंगा आपको ग्रुपों में ऐड करके। मेरे स्टेटस वगैरह चेक कर लिया करो, मैं कभी लिंक डालूंगा ग्रुप की, सारे वहां जुड़ना। फिर 82 90 37 23 और 59, यानी कि 8290372359, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। कॉल तो लगेगा नहीं, और मैं कोई भी नोट्स वगैरह हो रहेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा, सारे सब कुछ करने वाले हैं यहाँ पर अपने एडजस्ट। तो आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी विद्यार्थी जो है अपने इस नंबरों को व्हाट्सएप को जो है सेव कर ले, ताकि भविष्य में जो है कुछ ना कुछ फायदा आपको मिलने वाला है। तो धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे कल जो है इसी समय दोस्तों एक और क्लास के साथ। रोजाना क्लास मिल जाएगी, रोजाना शाम को आप चेक कर लिया करो चैनल में आकर के कि हाँ क्लास अपलोड हो गई कि नहीं, और क्लास अपलोड हो जाती है डेली, ठीक है ना। चेक कर लिया करो आप, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा समय बच रहा है। अभी समय ज्यादा तो नहीं है, परंतु अभी अच्छा खासा समय है कि आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर सकते हो। दोस्तों कोई भी नौकरी छोटी और बड़ी नहीं होती। जब पटवारी नहीं मिले, RS नहीं मिले, मैं बता रहा हूं स्कूल में चपड़ासी बन गए ना, आपकी इज्जत है ना कई करोड़ों बेरोजगारों से तो लाख गुना ऊपर होगी। ये आप याद करके रख लेना, क्योंकि आजकल नौकरी की ये नहीं देखते कि कौन सी टाइप की लगी है। आजकल पता ये करते हैं कि सरकारी नौकरी एक ही नहीं छोकरा, बस इतना ध्यान रखते हैं लोग। तो आपसे निवेदन है, यदि आप सच में आपके माता पिता का नाम और आपका खुद का नाम अपने गांव में गर्व से ऊंचा करना चाहते हो, तो आपके पास कोई ना कोई नौकरी होनी चाहिए, वो भी सरकारी। दोस्तों चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भी सैलरी कोई जो है रेट से कम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रेट भी एक 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की ही नौकरी है, समझ गए। तो इसलिए आपको अब एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ये जॉब लेनी है। ये आपकी नौकरी कोई छोटी मोटी नहीं है, लेवल ये आपके 4th ग्रेड की नौकरी, आपके ANM की नौकरी हो गई, रेट की नौकरी हो गई, इनका टक्कर की नौकरी है, ठीक है ना। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना और मेरी बातें भी पसंद आए तो कमेंट भी कर देना। धन्यवाद।